नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी है, उस एकादशी का महात्म्य सुनाऊंगी। वरुथनी एकादशी है और यह 24 अप्रैल को है। इसका पारण 25 अप्रैल को 5:46 से सुबह 8:43 तक सुबह ही है। ये शुभ मुहूर्त है और इस व्रत के करने से जो फल मिलता है वह कन्यादान के बराबर है। क्या मिलता है क्या नहीं, इस कथा में सुने। मेरा आग्रह रहता है कि कोई भी कथा पूरी सुने, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि शुरू से लेकर आखिरी तक हर पंक्ति में कोई न कोई उपयोगी वस्तु बताई जाती है। इसलिए 10-5 मिनट समय निकाल करके पर्व वाली कथाएं तो पूरी ही सुन लिया करिए। इस कथा में 10 चीजों को त्याग करने को बताया है और कौन से 10 चीजों को नहीं करने को और क्या करने को बताया है, कैसे पूजा करने को बताया है। तो इसलिए आप शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। आइए सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान, तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, स्वर्ण दान से बढ़कर अन्नदान, क्योंकि अन्न से देवता पितर मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान बताया। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान बताया है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए गए सब दानों में सबसे बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से अपना जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। और कार्य क्या त्याग करना चाहिए? 11 बातों को त्यागना। क्या क्या है? एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दो। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं को त्याग करें। यानी 10 वस्तु, फिर 11 कार्य, फिर उसके बाद द्वादशी को 12 वस्तु, ऐसे बताएगा। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो मधुसूदन का पूजन करके वे सब पापों से करते हैं, जो मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह कथा यही पूर्ण होता है।
इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ शुरू से आखिरी तक सुनिए, कुछ ना कुछ पुण्य करने योग्य कार्य जरूर कर देंगे, जरूर मिलेगा भगवान की कृपा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। श्रीमन नारायण 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 नारायण।